रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 68 दोहा नंबर 58 से आगे। श्री गणेशाय नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही। मरमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नीति नव सोचू सती उर भारा कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनिपति बचनु मृखा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिय नहीं तो ही शंकर विमुख जियावसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया जो उचित था, वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी मन महु राम ही सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गावा।
सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। माता जी ने विनती कर प्रभु जी की, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय। हो मरण जही बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ऐसा माता पार्वती सती जी ने कहा। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभव विनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सनमुख शंकर आसुन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि कीन्ही प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे
उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहीं कलगाना, सुनत श्रवण छुटी है मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे वह तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिसएहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न जियप राध विचारी।
बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पीता भवन उत सौ परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोय। माता जी बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, कहे उनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निजी सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सेलो सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बो लहुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, ऐसा बाबा भोलेनाथ जी ने माता जी को समझाया। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर
होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात न होगी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।